कहानी की शुरुआत में हम फिल्म की लीड फीमेल कैरेक्टर लूज से मिलते हैं, जो एक बहुत ही सफल वकील है। लूज ने हाल ही में एक बहुत बड़ा केस जीता है, जिसकी खुशी में एक शानदार पार्टी चल रही है। वहां मौजूद हर कोई लूज की काबिलियत और उसकी कामयाबी का जश्न मना रहा है। इसी दौरान एक शख्स लूज के पास आकर उससे एक निजी सवाल पूछता है। वो कहता है कि लूज, तुम इतनी काबिल हो, स्मार्ट हो और दिखने में भी इतनी खूबसूरत हो, फिर भी अब तक सिंगल क्यों हो? इस सवाल पर लूज मुस्कुरा तो देती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो खुद से कहती है कि उसने खुद को काम में इतना ज्यादा बिजी कर लिया है ताकि वो उस एक इंसान को भुला सके जो उसकी यादों में अब भी बसा हुआ है। अगले सीन में लूज को खबरों से पता चलता है कि एक मशहूर एनिमेशन मूवी डायरेक्टर का निधन हो गया है। उस डायरेक्टर की याद में ओनली यस्टरडे नाम से एक प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन रखी गई है। लूज जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि हर तरफ सनी डे, क्लाउडी डे और रेनी डे जैसी बातें लिखी हुई हैं। ये शब्द देखते ही लूज की आंखों के सामने पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वो सीधे प्रदर्शनी के अंदर जाती है और वहां रखी चीजों को देखने लगती है। अचानक उसकी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी होश उड़ जाती है। ये वही डायरी थी जो स्कूल के दिनों में लूज से कहीं खो गई थी। लूज जैसे ही अपनी उस डायरी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, वहां काम करने वाले एक अंकल उसे टोक देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ किसी भी चीज को छूने की इजाजत नहीं है। लूज उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये डायरी असल में उसकी अपनी है, लेकिन वो अंकल उसकी बात नहीं मानते। वो कहती हैं कि तुम्हें इंतजार करना होगा, मैं उस इंसान से बात करूंगा जिसने ये डायरी यहाँ रखवाई है। लूज वहीं खड़ी होकर गहरी सोच में डूब जाती है। उसे एहसास होता है कि इस डायरी का ताल्लुक सिर्फ एक ही शख्स से है, जो कभी उसका वन साइडेड लव हुआ करता था। यही सी कहानी हमें अतीत में ले जाती है। साल 1998 में छोटी लूज अपने पापा से फोन पर बात कर रही है और उनसे पूछ रही है कि वो घर कब लौटेंगे। उसके पापा वादा करते हैं कि वो बहुत जल्द वापस आएंगे और अपनी बेटी के लिए उसका पसंदीदा मेंढक वाला रेनकोट भी लाएंगे। लेकिन तभी मंजर बदल जाता है और एक दुखद खबर सामने आती है। जिस फैक्ट्री में लूज की पिता काम करती थी, वहां मशीनों की खराबी की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया और उसमें लूज की पिता की जान चली गई। ये सुनकर लूज की मां को गहरा सदमा लगता है और वो बुरी तरह टूट जाती हैं। मदद की तलाश में लूज और उसकी मां उस फैक्ट्री मालिक के घर पहुंचती हैं। वहां किसी की शादी का जश्न चल रहा होता है। लूज की मां मालिक की पत्नी से विनती करती है कि उनके पति की मौत उनकी फैक्ट्री में काम करते वक्त हुई है, इसलिए अब उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन वो औरत बेहद निर्दयी निकलती है। वो मदद करने की बजाय लूज की मां को बुरी तरह दुत्कार देती है और उन्हें वहां से भगा देती है। तभी शेंग नाम का एक छोटा बच्चा उसके पास आता है। शेंग इस कहानी का मुख्य किरदार है। वो लूज को अपने साथ खेलने के लिए ले जाता है और प्यार से लूज के सिर पर फूलों का एक ताज पहना देता है, जैसे कि उन दोनों की शादी हो रही हो। उस एक मासूम पल ने लूज के दिल में शेंग के लिए जगह बना दी। तभी कुछ दूसरे बच्चे वहां आकर शेंग को परेशान करने लगते हैं। लूज बिना डरी उन बच्चों को सबक सिखाती है और शेंग को बचा लेती है। लेकिन तभी लूज की माँ वहां आ जाती हैं और उसे डांटने लगती हैं कि वो इस लड़के के साथ क्यों खेल रही है। वो जबरदस्ती लूज को वहां से ले जाने लगती हैं और लूज रोती रह जाती है। दूसरी तरफ शेंग की माँ भी वहां आती हैं और उन शरारती बच्चों की बातों में आ जाती हैं, जो झूठ बोलते हैं कि लूज शेंग को परेशान कर रही थी। शेंग खामोश रहता है क्योंकि उसे लूज का वहां से जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वक्त का पहिया तेजी से घूमता है और अब कहानी साल 2008 में पहुंचती है। लूज अब हाई स्कूल में है और एक होनहार स्टूडेंट बन चुकी है। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर टॉप 20 बच्चों की लिस्ट लगी होती है, जिसमें लूज का नाम 10वें नंबर पर है। लूज अपनी रैंक देख ही रही होती है कि तभी एक टीचर आकर उस लिस्ट को बदल देते हैं। अब लिस्ट में सबसे ऊपर यानी पहले नंबर पर शेंग का नाम जुड़ जाता है, जिसकी वजह से लूज खिसककर 11वें नंबर पर आ जाती है। ये देखकर लूज का मन उदास हो जाता है। आसपास के छात्र बातें कर रहे होते हैं कि शेंग एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है जो दूसरे स्कूल से आया है। वो न केवल पढ़ाई में तेज है बल्कि बहुत अमीर और हैंडसम भी है। लूज जैसे ही उसका पूरा नाम और सरनेम सुनती है, वो दंग रह जाती है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि ये वही लड़का है जिसे उसने बचपन में पसंद किया था। घर पहुंचते ही लूज डर के मारे अपना टेस्ट पेपर छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ के हाथ वो पेपर लग ही जाता है। लूज की माँ उसे बहुत बुरी तरह डांटती है। वो कहती हैं कि मैं इतनी मुश्किलों से तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम्हारी ट्यूशन फीस भर रही हूँ और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही हो। लूज अपनी माँ की डांट से दुखी होकर खुद से वादा करती है कि एक दिन वो जरूर नंबर 1 बनकर दिखाएगी। अगले दिन स्कूल की असेंबली का सीन आता है। लूज देर होने की वजह से भागती हुई पहुंचती है। तभी स्टेज पर स्पीच देने के लिए उस टॉपर स्टूडेंट यानी शेंग को बुलाया जाता है, क्योंकि स्कूल का नियम है कि जो भी फर्स्ट आएगा उसे स्पीच देनी होगी। लूज बहुत लंबे समय बाद शेंग को अपने सामने देख रही होती है।
शेंग अपनी स्पीच में कहता है कि हर छात्र की जिंदगी में एग्जाम एक दीवार की तरह होता है जिसे पार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस दीवार के उस पार ही हमारा सुनहरा भविष्य है। हर कोई शेंग की बातों की तारीफ करता है और तालियां बजाता है, लेकिन लूज सबसे ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसका बचपन का क्रश अब उसी के स्कूल में है। इसके बाद लूज सीक्रेट तरीके से शेंग पर नजर रखना शुरू कर देती है। वो ये देखती है कि शेंग कौन सी क्लास में जाता है, वो पियानो कब बजाता है और उसे कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है। जब भी शेंग उसके पास से गुजरता, लूज के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। लूज ने तो शेंग को पहचान लिया था, लेकिन शेंग को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि लूज वही बचपन वाली लड़की है। लूज अक्सर उन्हीं जगहों पर जाकर बैठती थी जहां शेंग पढ़ाई करता था, ताकि वो उसे दूर से देख सके। जब भी शेंग उसकी तरफ देखता, लूज घबराहट में अपना चेहरा छिपा लेती थी। एक दिन लूज स्कूल की छत पर जाती है और वहां दीवार पर अपनी पसंदीदा एनिमेशन फिल्म का एक डायलॉग लिखती है। क्या तुम्हें धूप वाली दिन पसंद है, बादल वाली या फिर बरसात वाली? कुछ देर बाद शेंग भी वहां आता है और लूज उसे देखकर छिप जाती है। शेंग जब दीवार पर लिखे उस सवाल को पढ़ता है तो वो मुस्कुराकर अपना जवाब लिखता है, बरसात वाली दिन। इसके बाद उन दोनों के बीच दीवार पर लिखकर बातें करने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों की पसंद काफी मिलती जुलती थी, लेकिन शेंग अब भी ये नहीं जानता था कि वो छत पर किस लड़की से बात कर रहा है। लूज हर दिन शेंग को फॉलो करती थी और उसके करीब रहने की कोशिश करती थी। उसने शेंग की आदतों को भी अपनाना शुरू कर दिया था, जैसे कि अगर शेंग 3 चॉपस्टिक से खाना खाता था तो लूज ने भी 3 चॉपस्टिक से खाना सीख लिया था।